सयानी कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान ने, क्यों कहलाए अमर मर्दानी। खाटू नरेश की कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये शीश का दानी? मैया जी के मंदिर के आगे लिखा जय माता दी। दुनिया में एकमात्र दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम, जहां सन 2000 से पहले गिने चुने भक्त जाते थे, लाखों से करोड़ों में भक्त जाने लग गए। क्यों? हमारी गली में एक गाड़ी हुआ करती थी जिसके पीछे बाबा का निशान हुआ करता था। आज उसी गली में 15 गाड़ी खड़ती है तो 10 के पीछे बाबा का निशान लगा है। क्यों ऐसा हो गया? प्रेमियों, ये अमर कथा है। जो पहली बार सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, ध्यान से सुनना और जो अर्जी लगानी हो वो अर्जी लगा देना। झोली जरूर भरेगी इस कथा को सुनकर। प्रेम से गाइएगा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है कथा बाबा की? जरा ताली बजाकर बता देना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बिना के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 महाबली, बर्बरी, महाबली, बर्बरी, महाबली, बर्बरी, महाबली, बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, 14 साल। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची, माँ के पास गए। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की। माता के लिए दोनों हाथ उठा दो इनकी, बोलिए माता मौरवी की। माँ के पास गए, बोले माँ कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। माँ ने कहा, माँ
दुर्गा की तपस्या करो। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने को। भोले से प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाणधारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है और शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ को बोले माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली माँ जा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। प्रेमियों निकल पड़े बर्बरीक। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम की सवारी बताए क्या है? लीले घोड़े रा असवार खाटू वालों सामरियो, लीले घोड़े युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, कौन है सारथी अर्जुन का? और हमारे सारथी कौन है? जो अर्जुन के सारथी थे वही हमारे सारथी। जब अर्जुन नहीं हारा तो हम कैसे हार जाएंगे? कि ठाकुर तू मेरा सारथी है, मैं जो काम जा रहा हूं उसमें विजय दिलाना भी तेरा ही काम है। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते। बोला बेटा कौन सी शक्ति है तेरे पास जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले मेरे तरकश में 3 बाण हैं, आदेश करो, एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। कन्हैया बोले जो ब्राह्मण के रूप में, बोला बातें करनी सबको आती है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने एक ही बाण से उस पेड़ पे लगे लाखों पत्तों को एक ही बाण से छेद दिया। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत कोई नहीं निकलता। 5500 साल बाद एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि कन्हैया ने वचन दिया था 5 पांडवों की रक्षा करूंगा। देखना चाहते थे बर्बरीक को बचा सकता हूं क्या पांडवों से। वो बाण आखिर में ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने वचन दिया है, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ
बेटा उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, या दे दो भाई। अब तुमने भवसागर में फंसा दिया मुझे। बच्चे प्यासे रहे तो खराब हो गया, मैं ना गाऊं तो तुम खराब हो गए। अब देखो कथा को बीच में किसने छेड़ा, अब नारद जी जाने। 5 मिनट बाद मंदिर के अंदर भगवान खड़ा रहता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हम तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, कभी घर में बैठ के सोचते हैं भगवान भी तो अंदर बैठा होगा, पता नहीं क्या अवस्था होगी। तो जब उसके लिए मौका मिले तो उसको छू को मत। ये तपस्या है जो हम कर रहे हैं। रात के 1 बजे, 1:15 बज रहा है, 3 साढ़े 3 घंटे मुझे गाते हुए हो गए, लेकिन ये तपस्या है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ की कमाई तो कर ली, वहां की कमाई ये कर रहे हो भाई, ये वहां की कमाई। तसल्ली से सुन। बोले अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तब ब्राह्मण देवता बोले बेटा हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कृष्ण की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए कि जो शीश का दान मांग सकता है साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। मां को वचन दिया था दूसरा, क्या वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं दे दूंगा। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ, क्या बात है। इसे कहते हैं स्टूडेंट। क्या चल रहा है, दे दूंगा। तलवार निकाली, बोले हे ब्राह्मण देवता, ये बर्बरीक वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्ण शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, खाटू वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले, खाटू वाले दे दिया शीश बाबा, बाबा दे दिया शीश उतार खाटू वाले। लेकिन कन्हैया बोले बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। जैसे टेंट वाला कोई होगा, जिसका टेंट लगा है सिर्फ वही तो नहीं आया, दूसरा भी आया होगा कि देखना चाहता हूं कैसा लगा। ऐसे ही उसकी इच्छा थी, लड़ नहीं पाया, लड़ाई देखना चाहता हूं, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। जब तक युद्ध चलेगा बर्बरीक तुम्हारा ये शीश युद्ध देखेगा और तुम ही निर्णय करोगे। जाओ और उस शीश को, हिमाचल में सिरमौर है, सिरमौर जिला है और चूड़धार पर्वत है, वहां उस शीश को रखा गया। आज भी वो जगह है।
किलोमीटर अगर रिंगस जाना पड़ता है तो 17 किलोमीटर की वो भी ट्रैकिंग है ऊपर जाकर बाबा का वो जगह। पता नहीं क्या 17 पसंद आया। भक्तों का मिटाते खतरा जो चलता है किलोमीटर 17 शायद। तो वहां शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और हम जैसे करते हैं ना, काम जे चंगा हो जाए कि नहीं कितना मैं कितना जी मैं की कहीं ऐसे ही अर्जुन बोले मैंने किया, भीम बोले मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले मैंने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। लेकिन चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुरली बजा दो श्याम सुंदर की। आप भी जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा लो। चलो चले चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली बोले वाले के पास। कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। और रथ चलाने वाला दाएं बाएं नहीं देखता, सीधा देखता है। बोले कन्हैया बता दो, नहीं हम जीत के भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। तो कन्हैया बोले सच में जानना चाहते हो? बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम भी पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले दोनों हाथ उठाना शीश के पास और ताली बजाना। चलो चले बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। लगा लो अर्जी दोनों हाथ उठाकर। जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। आखिर में कन्हैया ने पूछा बर्बरीक बताओ क्या देखा तुमने युद्ध में? किसकी वजह से जीते? अर्जुन की वजह से या भीम की वजह से? प्रेमी ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट का कीर्तन हो रहा है। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया। मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नहीं था। प्रेमियों, शेरपुर में भी आज इस जगह पे सुदर्शन चक्र घूम रहा है। अर्जी लगाकर बोलना बाबा को। जब बर्बरीक ने जवाब दिया, कन्हैया ने खुश होकर वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, जिस शीश को अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही तुम्हारा यह शीश अमर हो जाएगा। और इस शीश में मेरी 16 की 16 कलाएं समा जाएगी। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जो हारे के सहारे का वचन दिया है, जा इस वचन को वरदान करता हूं, इस वचन को वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया चाहे उसे छोड़ दे मगर तू उसका सहारा बन जाएगा। ये